नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं जिनका नाम है पार्टनरशिप। दोस्तों, मैंने इससे पहले 2 क्लास करा दिया था। पहला जो मैंने क्लास लिया था जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंप्लीट मैंने क्वेश्चन कराया था। उसके बाद जो है हम लोग ने एज का क्वेश्चन करा था। आज से हम लोग करेंगे भैया पार्टनरशिप, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है 3 व्यक्ति साझेदार में 600, 800 तथा 1000 लगाते हैं। 3 व्यक्ति है भैया, ए, बी और सी। ये लगा रहा है कितना? 600 लगा रहा है भैया, ये 800 लगा रहा है और ये जो लगा रहा है भैया 1000 लगा रहा है, ठीक है। 1000 लगा रहा है। सबसे पहले पूंजी का रेशियो काट लीजिए। तो काटेंगे तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। फिर काटेंगे 3, फिर ये 4 और भैया ये हो जाएगा आपका कितना? 5। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 480 रुपये मुनाफा हुआ। टोटल 480 रुपया मुनाफा है। ये पूंजी है, ठीक है। समय नहीं पता है तो आप इसमें 1 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो अब हमारा लाभ या मुनाफा इतना हो गया। यहाँ पर लाभ निश्चित राशि में 480 भैया हम लोग के अनुसार 4 3 7 5 12। तो लाभ की तुलना लाभ से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना करा था कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो पहले व्यक्ति को लाभ कितना मिल जाएगा? 3 से। तो इसमें 3 से गुना करेंगे। 12 चौका 48, 40 या 20 यानी 120 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साझेदार जो है क्रमशः 9000 और 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी के अनुपात में 6500 1 लाख बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? फिर वही बात, टोटल जो 2 साझेदार है, एक 9000 लगा रहा है, एक 9000 लगा रहा है और बी दूसरा जो है 10,500 लगा रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो है पूंजी का जो रेशियो है उसको काट के छोटा कर लीजिए। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। फिर ये 21 पंचे कटेगा भैया और ये 18 पंचे कटेगा। फिर ये कटेगा 3 6 तिया और ये कट जाएगा भैया 7 तिया। तो पूंजी का रेशियो लिखा गया। अब पूंजी में समय से गुना कर देंगे भैया। पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है टोटल जो है लाभ 6500 था। टोटल लाभ कितना है भैया? 6500। हम लोग के अनुसार टोटल लाभ 6 और 7 13। तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? 7 से गुना कर देंगे। ये कट जाएगा भैया 13 5 65, 500 बार में और 500 में 7 से गुना कर देंगे तो 3500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान 27,000, 81,000, 72,000 लगाकर खोली। 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है तो कुल लाभ कितना रहा या होगा? तो देखिए भैया कि संयोग है और किरण है और उसके बाद दिया है भैया किशोर। रेशियो दिया है 27,000। पहले 3 को शून्य सब में कॉमन है तो काट के पहले हम छोटा कर लेते हैं। पहले ही हटा दिया उसको 27, फिर 81 लिख लिए और फिर क्या लिख लिए? 72। क्यों? क्योंकि 3 शून्य कॉमन था तो जितना शून्य कॉमन रहेगा उसको पहले ही हटा लीजिएगा। अब इसको काटिए। 9 तिया 27, 9 81। अब ये 9 8 72, ठीक है। ये हो गया पूंजी। पूंजी आपका रेशियो निकल गया। वर्ष के अंत में कह रहा था यानी ये भी 1 वर्ष, ये भी 1 वर्ष, ये भी 1 वर्ष। तो पूंजी में समय से गुना करेंगे भैया तो ये लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ। टोटल यहाँ पर जो दिया है 36,000 किरण का लाभांश दिया है। 36,000 जो दिया है, 36,000 जो लाभांश दिया है ये किरण का दिया हुआ है। और भैया किरण हमारा यहाँ पर कितना है? 9 है। तो किरण का तुलना किरण से, ये किरण है और ये किशोर है, ठीक है। तो किरण का तुलना किरण से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, तो कह रहा था कि कुल लाभ कितना रहा था? 9 3 12 8 20। तो जो पूछता है उसको गुना करते हैं तो काट देंगे। 9 चौका 36 यानी कि 4 दूनी 8, 20 चौका 80 या 3 को शून्य और चुपका दीजिए। 80,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। यहीं पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते हैं। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 लगाते हैं। लाभ जो है ना 880 होने पर अंतिम भागीदारी को कितनी लाभ राशि मिली? तो भैया 3 भागीदार है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक ना। और यहाँ पर इसको 2000 ये हो गया भैया 2500 और ये आपका हो गया 1000, ठीक ना। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा पहले ही। 4 5 20, 5 5 25, 2 5 10। तो पूंजी का रेशियो लिखा गया 4:5:2। तो लाभ टोटल है 880। लाभ टोटल कितना है भैया? 880। हम लोग के अनुसार देखिए पूंजी है, समय से गुना कर दीजिए, कुछ समय रख के गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका लाभ, ठीक है।
तो क्वेश्चन में 880 रुपया टोटल लाभ दिया है हम लोग के अनुसार 5 4 9 2 11। तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, तो कह रहा है कि अंतिम भागीदार को कितने लाभ राशि मिली। तो अंतिम हमारा सी है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। ये 11 8 है 88, 80 बार में कटेगा, 80 दूनी 160, तो ये आपका इतना रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पूंजी के साथ ए बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000, यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, बी को 300 मिलता है, तो सी की पूंजी क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए को मिल रहा है कितना 500, ए को मिल रहा है 500, और भैया बी को कितना मिल रहा है 300, ठीक है। तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को हो जाएगा हमारा भैया टोटल 1,000 लाभ था, जिसमें ए को मिल गया 500, बी को मिल गया 300। तो 1,000 में ये 500 300 800 ए बी को मिल गया, तो शेष बचेगा जो किसको मिलेगा, सी को, ठीक है। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि ए का अंशदान 10,000 है, तो सी की पूंजी क्या है। ए का अंशदान यानी ए की लाभ की राशि जो दिया है भैया 10,000 दिया है, ए की लाभ की राशि जो भैया 10,000 दिया है, हम लोग के अनुसार ए की लाभ की राशि कितना है भैया 500। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में जो पूछा है गुना सी की पूंजी, ठीक है, यानी सी का कितना टोटल मिला, तो सी के लिए कितना कर देंगे 200 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये 2 शून्य से तो 2 शून्य कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना 40 है, 2 शून्य और, तो 4,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर समझ में आ गया होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा भैया 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किरण, संजोग और किशोर। ये हो गया किरण, ये हो गया संजोग और ये हो गया किशोर। रेशियो दिया है आपका कितना भैया, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा था कि किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संजोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए, ठीक है। तो जब तक किशोर का नहीं पता चलेगा तब तक संजोग का नहीं पता चलेगा, और जब तक संजोग का पता नहीं चलेगा तब तक किरण का पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन लास्ट में हम पढ़ते हैं, संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए, किशोर से भैया 300 अधिक लगा दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दिए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अभी ये जो है किरण संयोग से 500 अधिक, तो x प्लस 500 अधिक कर देंगे तो ये 800 हो जाएगा। तो हम लोग के अनुसार टोटल पूंजी इतना, प्रश्न के अनुसार टोटल पूंजी 47 होता है। ऐसा करा जाए 8 3 1100, तो 3x प्लस 1100 बराबर इधर हो जाएगा भैया 4700 था, ठीक है। तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 1100 घट जाएगा तो 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 3 से कटेगा ये 1200 बार में, तो x का वैल्यू 1200 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1200 हो गया x का वैल्यू, यहाँ पर 12 3 1500 हो गया, ठीक ना, और यहाँ पर भैया 1200 800 2000, ठीक है। तो ये आपका निकल गया भैया पूंजी का रेशियो, ठीक है। अब ऐसा करिए ना, इसको काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा भैया, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा। अब ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में करा है कि टोटल लाभ जो है ये अभी पूंजी है, तो पूंजी में समय से गुना कर दीजिए, पूंजी में समय से गुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा भैया लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित राशि में टोटल लाभ दिया है 14 से 10, टोटल लाभ दिया है भैया 14 से 10, हम लोग के अनुसार टोटल लाभ ये हो जाएगा 47। तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से क्वेश्चन में पूछा है तो गुना करिए। तो किरण को कितना लाभांश मिला, तो भैया हमारा किरण कितना है 20 है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो किरण था, तो यहाँ पर 20 से गुना कर दीजिए। अब भैया ये कट जाएगा 3 से, 47 दिया 141, 30 बार में कट गया, और 30 में 20 से गुना कर देंगे तो 600 रुपये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर देखिएगा भैया 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना ठीक 6 नंबर जैसा ही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कर ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। यदि ए ने बी से 7,000 अधिक और बी ने सी से 5,000 अधिक अंशदान देते हो तो कुल लाभ 94 में से बी का कितना मिलेगा या प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया। जब तक सी का नहीं निकलेगा तब तक बी का नहीं निकलेगा, और जब तक बी का नहीं निकलेगा तब तक ए का नहीं निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला पकड़ते हैं। तो बी सी से 5,000 अधिक, बी सी से 5,000 अधिक, तो x प्लस 5,000 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से 7,000 अधिक, तो बी से 7,000 अधिक मतलब 7,000 जुड़ जाएगा तो में 12,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल जो है 47,000 था हम लोग के अनुसार टोटल, तो भैया 5 और 12 17, तो 3x प्लस 17 बराबर 47,000, ठीक है। 17 बोले तो भैया 12,000 और 5,000 17,000 यहाँ पर हो जाएगा 17,000, ठीक है, क्योंकि 12,000 5,000 17,000, 3x प्लस 17,000 बराबर 47। अब यहाँ पर भैया 3x बराबर हो जाएगा इधर कितना, तो 30,000 हो जाएगा, ठीक है 30,000, तो ये कट जाएगा 3 से 3,
इधर एक बार में, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारा आ गया 10,000। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 10,000 हो गया, ठीक ना, इसका वैल्यू 10 5 15,000 हो गया, और भैया इसका हो जाएगा कितना, 10,000 में 12,000 जोड़ दीजिए तो 22,000। 3 को सोना कॉमन है, काट दीजिए, ठीक है। अब बच गया रेशियो 22 15 10। निश्चित राशि टोटल 9400 दिया है। टोटल निश्चित राशि कितना है भैया, 9400 टोटल लाभ है। अब पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा 47। तो टोटल लाभ का तुलना, टोटल लाभ से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, बी को कितना प्राप्त हुआ, तो बी के लिए कितना से गुना भैया, 15 से। इसे 15 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 47 दूना 15 दूना हो जाएगा भैया 30, 15 दूना 30 और 2 शून्य, तो 3,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, गौर करिएगा। किसी व्यापार में ए और सी के पूंजियों का रेशियो 2:1 है। तो ए और सी के पूंजी का रेशियो 2:1 है, यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर आगे करा ए और बी 3:2 है, ए और बी फिर दिया है 3:2। अब यहाँ पर ए 2 है, यहाँ पर ए 3 है, जबकि दोनों सेम होना चाहिए, और दोनों को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। तो 2 3 के एलसीएम 6, 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब यहाँ पर आपका लिखा गया भैया ए का पूंजी 6, बी का पूंजी कितना, तो 4, और सी का पूंजी कितना भैया, तो 3। हम ए बी सी का पूंजी लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल कह रहा था भैया कि 1,57,300 लाभ होता है, 1,57,300 लाभ होता है टोटल, ठीक। हम लोग के अनुसार 6 4 10 3 13, ठीक ना। आगे क्वेश्चन में क्या कहा था भैया, तो बी को कितने लाभ मिलेंगे, तो बी पूछा है, तो ये ए था, ये बी था और ये सी था, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो बी का पूछा है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कट जाएगा भैया 13 12 156, 12 बार में 156, फिर 1 बचा 13, 121 बार में ये पूरा कट जाएगा। 2 सुना था तो 2 सुना यह कर दिए, तो भैया 121 में 4 से करेंगे तो 484 और 2 सुना, तो इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गौर करिएगा भैया। 9 नंबर क्वेश्चन करा जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए निवेशित हो। चलिए ठीक है, करा ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी का निवेश का तिगुना है। भैया ए का जो निवेश है बी का निवेश का क्या है भैया, तिगुना है, यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि और उसकी निवेश की अवधि बी की निवेश की अवधि की दुगुनी है, बी की निवेश की अवधि यानी टाइम से दुगुनी है, किसका, ए का, ठीक है। तो पूंजी में समय से गुना कर देंगे भैया, ये लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा था कि अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले, बी को लाभ के तौर पर 4,000, हम लोग के अनुसार यहाँ पर लाभ कितना मिला, 1, तो लाभ का तुलना लाभ से, टोटल पूछा है उनकी कुल लाभ बताइए, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28,000 रुपया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 10 नंबर देख लिया जाए। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापार में ए बी सी तीनों शेयरदार को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए, ठीक है। ए का पूंजी का आधा, अब भैया समय है इसका आधा, आधा पूंजी आधा समय के लिए, और बी ने कुल पूंजी का 1/3, तो बी का कुल पूंजी का भैया 1/3 कितना समय के लिए भैया, 1/3 समय के लिए, ये आपका हो गया भैया समय, ठीक। अब सबसे पहले क्या करिए, टोटल पूंजी निकालिए, तो 2 3 6 का एलसीएम, हर का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो टोटल पूंजी हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 का 1/2 कर देंगे, 6 का 1/2 करेंगे तो ए का पूंजी कितना हो जाएगा 3, और 6 का 1/3 करेंगे तो 6 का 1/3 करेंगे तो बी का पूंजी हो जाएगा 2। तो भैया टोटल पूंजी हमारा 6 था, क्योंकि यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये टोटल हमारा पूंजी का ही काम करेगा। अगर हर का एलसीएम लीजिएगा 2 3, तो 2 3 का एलसीएम 6, तो यही जो है टोटल एलसीएम ही आपका पूंजी का काम करेगा। तो पूंजी टोटल 6 था, जिसमें ए को मिला 3, क्यों, क्योंकि 6 का 1/2 3, 6 का 1/3 2, तो जाहिर से बात है भैया यहाँ पर सी को कितना मिलेगा 1। अब यहाँ पर अगर टाइम का भी एलसीएम लेंगे तो टोटल टाइम तो 6 ही होगा, तो 6 का 1/2 मिला है किसको, ए को, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 6 का 1/3 हो जाएगा भैया 2, ठीक ना। लेकिन आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, पूरे समय के लिए यानी कि 6 महीना के लिए या 6 साल के लिए, जो भी कहिए। तो यहाँ पर हमने इसका पूरा समय यहाँ पर मैंने दे दिया, क्योंकि यहाँ पर पूरा समय मेरा कितना था, 6 था। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि भैया ये पूंजी है, ये क्या हो गया पूंजी, और ये क्या हो गया भैया समय। तो भैया पूंजी में समय से गुना कर देते हैं तो ये लाभ होता है। तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है ना लाभ 95,000 है। टोटल लाभ कितना है भैया 95,000, हम लोग के अनुसार टोटल लाभ कितना 19। तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से बी का भाग पूछा है,
तो 4 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा 19 पाँचे 5 चौका 20, यानी आंसर आ जाएगा 20,000। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया कि ए बी और सी एक चरगाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने 12 बैल चलाता है, सी उस पर 3 महीने 15 बैल चराता है। अगर चरगाह का किराया 175 रुपया हो तो सी को अपने हिस्से का कितना रुपया देना होगा। देखिए भैया 3 लोग हैं, ए और बी और सी। ये कह रहा है कि ए उस पर 7 महीने 10 बैल चराता है, तो 10 गो बैल है, 7 महीना चराया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी के पास 5 महीने चराएगा, 12 गो बैल है। सी के पास, जिसके पास जितना है उतना चरा रहा है, ये 15 बैल है, 3 महीना चरा रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, जो जितना यूज करेगा उतना पैसा देगा, ठीक ना। तो ऐसा करिए 5 एकम 5 है, 5 3 15 और 5 दूना 10, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15। तो ये हो गया भैया 14। कितना हो गया, ए बी सी, तो ये हो गया आपका कितना, 7 दूना 14, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 9। तो टोटल यहाँ पर 175 है भैया। टोटल कितना है, 175 है। हम लोग के अनुसार टोटल कितना, 12 9 21, 21 4 25 10 35। तो टोटल का तुमने टोटल से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना करा, सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा। तो सी का अपने हिस्से का भैया कितना किराया देना पड़ेगा, 9 से, तो 9 पचे 45, तो 45 रुपया सी को अपने हिस्से का देना होगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है, एक्स पूंजी का 1/3 है। देखिए पूंजी में क्या लगा है, तो कुल पूंजी अगर 3 है तो एक्स को मिला 1। कुल पूंजी अगर भैया 3 है तो एक्स को मिल गया कितना, 1 मिला। तो जब एक्स को 1 मिल गया तो जाहिर सी बात है भैया वाई को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीना, और ये इसका जो पूंजी था ये कितने महीने के लिए लगा था भैया, 9 महीने के लिए। तो जैसे पूंजी में समय से गुना कर देंगे, पूंजी में समय से गुना करेंगे तो ये अब हमारा कौन चीज का काम करेगा, लाभ का काम करेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और वाई लाभ का 2/5 प्राप्त होता है। तो लाभ में क्या लगा है, तो टोटल लाभ अगर 5 है तो वाई को मिल रहा है 2, तो वाई को मिल रहा है भैया 2। तो टोटल लाभ में अगर वाई को 2 मिल गया तो एक्स को कितना मिलेगा, 3, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर हो गया पूंजी में समय से लाभ, और ये हमारा दिया है लाभ इतना। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। कर वाई का धन कितने महीने लगा था, तो वाई का धन हमने मान लिया भैया 3 महीने के लिए लगा था। तो देखिए पूंजी में समय से गुना करेंगे लाभ, पूंजी में समय से गुना करेंगे तो लाभ। तो हम लोग के अनुसार भैया एक्स और वाई का लाभ इतना, प्रश्न के अनुसार एक्स और वाई का लाभ इतना दिया हुआ है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे, नजदीक का गुना नजदीक से भैया और दूर के गुना दूर से। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6t, तो यहीं पर लिखेंगे 6t बराबर 9 दूना 18, तो 6 तिया 18, यानी भैया टी बराबर आ जाएगा 3 महीना। कितना, 3 महीना। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या है। देखिए भैया ए और बी और सी पूंजी का रेशियो दिया है, ये हो गया 3 और ये है 4 और ये है भैया 5। टोटल ए का 27,000 टोटल धन है। अब देखिए यहाँ पर 27,000 बनाने के लिए 9,000 करेंगे, तो इसमें भी 9,000 से इसमें भी 9,000, तो सब 9,000 तो कट जाएगा, तो फिर रेशियो तो यही होगा, इसलिए यहाँ पर गुना करने की जरूरत नहीं है। अब टोटल कह रहा है कि 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा निकाल लिया, ठीक है, लेकिन ए और बी के बारे में कुछ नहीं कहा है, और टोटल 1 साल के लिए पूंजी था, ठीक है। तो 3 गुणे 12, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो लाभ, 4 गुणे 12, तो पूंजी में समय से गुना करेंगे तो लाभ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 महीने बाद सी अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा निकाल लिया। तो ये 5 रुपया सी का पूंजी 6 महीना तक रहा, जैसे 6 महीना बीता तो आधा पूंजी निकाल लिया, तो आधा ना बचा। अब ये आधा पूंजी कितना महीने के लिए रहेगा भैया, 6 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 36 और ये हो जाएगा आपका 48, और भैया ये हो जाएगा 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6 5 30, ये हो जाएगा 45, काट दिया जाए तो 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 16 तिया 48, ये हो जाएगा 15 तिया 45। टोटल यहाँ पर निश्चित राशि 86,000 दिया है भैया, टोटल 86,000 दिया है। हम लोग के अनुसार जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से क्वेश्चन में जो पूछा ए और सी के हिस्से में कितना का अंतर है भैया, ए और सी के हिस्से में कितना का अंतर है, 3 का, तो इसमें 3 से गुना करेंगे। 43 दूना 86 और 2 3 6,
तो 6,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया जाए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक व्यवसाय 3500 आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साथ साझेदार हो जाता है, 1 वर्ष के बाद बीच का लाभ जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। देखिए ए का पूंजी दिया है कितना 3500 और बी का पूंजी नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि बी का पूंजी जो है x है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 महीने बाद बी साझेदार बन जाता है, तो 5 महीने बाद आगे साझेदार बनेगा तो काम कितना महीना करेगा? 7 महीना। और ये ए शुरू से लेकर लास्ट तक करता है यानी 12 महीना। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था इस प्रकार लाभ हम लोग के अनुसार भैया लाभ इतना, अब प्रश्न के अनुसार लाभ दिया है 2:3। दोनों तो लाभ है इसलिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब जरा गौर करिएगा, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से, तो ये हो जाएगा 14x बराबर 3500 गुने 12 गुने 3, 7 दूना 14, 7 पाँचे 35। ठीक है, और ये आपका कट जाएगा भैया 2 छक्का 12, तो 6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30 अगुणे 100, 6 पाँचे 30 दो को सुना है तो 100 अगुणे फिर 3 कर दीजिए, तो बात क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 तिहाई 9 और 3 को सुना, तो ये इतना रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजी का रेशियो दिया है। ए बी सी पूंजी का रेशियो दिया है भैया कितना? 1/3, 1/3 और 1/4 और 1/5। सबसे पहले हर कैल्शियम लीजिए तो कितना होगा? 60। तो 60 का 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? पूंजी 20, ये हो गया 15 और ये हो जाएगा आपका 12। क्वेश्चन में आपसे कहा था क्या? अब जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा था ए 4 महीने के अंत में अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, तो यानी ए का 20 रुपया 4 महीना तक रहा। जैसे 4 महीना बीता तो आधा पूंजी ले लिया था, बचा कितना? 10। ये कितने महीने के लिए रहेगा? अब ये 10 रुपया 8 महीने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ही हो जाएगा 12 गुने 15, क्योंकि बी और सी के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो यानी 12 महीने के लिए इसका पूंजी रहता है, तो 12 गुने 12। एक बार फिर से देखिए, पूंजी का रेशियो लिखा गया 20, 15, 12। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा था कि ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, तो भैया 20 रुपया ये 4 महीना तक रहा। जैसे 4 महीना बीता तो आधा ले लिया, तो बचा कितना? आधा, 10 रुपया। अब ये कितना महीने के लिए? 8 महीने के लिए। तो ये आपका लिखा गया लाभ किसका? ए का, और बी का लाभ इतना, सी का लाभ इतना। अब इस 100 का 80 और 10 8 80, तो 80 80 हो जाएगा भैया 160। कितना हो जाएगा? 80 80 160। 20 का 80 और 10 8 80, 80 80 कितना हो जाएगा? 160। ये हो जाएगा 15 12 180, ये हो जाएगा 144। तो निकाट दिया जाए इसको, 80 दूना 90 दूना और ये कट जाएगा 72 दूना। ठीक है, और कटेगा 40 दूना भैया 45 दूना और ये कट जाएगा 36 दूना। अब तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, निश्चित राशि पकड़िए, इसमें दिया होगा। कह रहा है कि कुल लाभ जो है 847 है। कुल लाभ कितना है? 847 है। हम लोग के अनुसार 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 4 3 7 और 4 11 और 1 12, तो टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से। क्वेश्चन में जो पूछा है गुना ए का अंश, तो ए का अंश के लिए भैया कितना से गुना? 40 है, तो इसमें 40 से गुना करिए। ई कट जाएगा आपका कितना? 21 121 7 आई हो जाएगा 40 7 280 रुपये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया हो तो कुल धन क्या था? देखिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन करा था कि कुल धन का 3/8 है। देखिए कुल धन में क्या लगा हुआ है? कुल धन में क्या लगा है? तो भैया कुल धन हो जाएगा मेरा, कुल धन हो जाएगा 8। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल धन का 3/8 भाग मिला एक व्यक्ति को, तो कुल धन मेरा 8 था भैया, 8 का 3/8 कर देंगे तो पहला व्यक्ति को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। यहां तक सही है। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला, तो भैया टोटल धन कितना था? 8। पहला को कितना मिल गया? 3, तो शेष धन बचा कितना? 5। ये किसको मिलेगा? उसके दूसरे साझेदार को। अब कह रहा है कि शेष धन का 3/8 भाग मिला, तो शेष धन हमारा यही ना था, उसका 3/8 जो है मिला है दूसरे साझेदार को। ठीक है, अब चलिए इसको तोड़ा जाए। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है,
और भैया इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब ऐसा करिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो 8 8 8 है 64, तो भैया कुल धन हो गया 64, 8 दिया 24, और भैया 8 गुणे 15/8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है दोनों भागों का अंतर 36 है, यानी पहला साझेदार और दूसरा साझेदार दोनों भागों में 36 का अंतर है। हम लोग के अनुसार भैया 9 का अंतर है। तो अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में जो पूछा है गुना कर रहा है कि कुल धन बताइए, तो 64 से गुना कर देंगे। काट दीजिए, 9 चौका 36, 64 चौका होता है 256 और रुपया, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लिया भैया 17 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 मिला। तो देखिए भैया ये जो दिया है भैया 1/3 और 1/4, ठीक है। तो अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो 12 का 1/3 करेंगे तो भैया ए को मिला है। ए को कितना मिला? तो 12 का 1/3 4 मिला। अब 12 का 1/4 किसको मिला भैया? बी को, 3 मिल गया। अब आप ही बताइए, टोटल पूंजी हमारा 12 था जिसमें ए को मिल गया 4 और बी को मिल गया 3, तो भैया सी को कितना मिल जाएगा? तो सी को मिल जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, तो सी को मिल गया 5। अब यहाँ पर गौर करिएगा भैया, टोटल सी को 5000 कह रहा है, टोटल सी को 5000, हम लोग के अनुसार सी यहाँ पर कितना है? 5। तो सी का तुलना सी से एक के लाभ के रूप में पूछा है, तो एक के लिए कितना से गुना कर देंगे भैया? 4 से। तो में 4 से कर दीजिए, कट जाएगा 1000 चौका 4000 रुपया, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आदमी रमेश और सुरेश क्रमशः 15,000 25,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को यहाँ पर 1000 का लाभ होता है, ठीक है। 1000 दिया है बट यहाँ पर भैया 10,000 का लाभ होता है, ठीक ना। तो सुधार लीजिएगा, स्टार्टिंग में जो कह रहा है ना कि वर्ष के अंत में दोनों को 1000 का लाभ होता है, यहाँ पर 1000 नहीं होगा 10,000 का लाभ होगा, ठीक है। वे अपने लाभ को 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1000 ले लेते हैं और जहाँ 10,000 है वहाँ पर 1000 होगा, ले लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि को उनके मूल्य निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना होगा? तो चलिए आइए, बिल्कुल इजी वे में इसको बताएंगे दोस्तों कि आपको दिल गदगद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक ना। देखिए दो आदमी रमेश और सुरेश है भैया, ये रमेश भैया हो गए और ये सुरेश भैया हो गए। पूंजी का रेशियो दिया है, पूंजी दिया है 15,000 और ये हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है। तो पूंजी का तो दे दिया यहाँ पर। अब आपको क्या करिएगा, पूंजी का रेशियो आप निकाल लीजिए पहले। तो देखिए हम निकालते हैं। देखिए 3 शून्य से 3 शून्य भैया कट जाएगा, फिर ये कटेगा 3 5 15 और 5 5 25, ठीक है। तो रमेश को भैया 3 मिला और ये जो सुरेश भाई थे उनको 5 मिला। ये क्वेश्चन कह रहा था। अब क्वेश्चन कह रहा था कि वर्ष के अंत में 10,000 लाभ हो रहा था। कितना हो रहा था भैया? 10,000, और 10,000 का 12% जो है ना, मतलब लगा देते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं। तो टोटल था भैया 10,000, ठीक है। तो 10,000 का 12% अगर वो व्यापार में लगा दिए हैं तो शेष यूज कितना करेंगे? 88% का। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 88% का वो यूज करेंगे। परसेंट हटाएंगे तो बटा 2 शून्य आएगा, यहाँ पर 2 शून्य लिखते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना भैया? 8800। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ये जो भैया रमेश थे और सुरेश थे, इसमें 1,000 ये ले लेते हैं, ये 1000 भी ले लिए और भैया ये भी 1000 ले लिए। तो 8800 में से 1000 ले लिए रमेश और 1000 ले लिए सुरेश। तो अब 8800 में 2000 घट जाएगा, तो भैया हो जाएगा शेष धन बचेगा 6800। अब ये जो शेष धन बचा है ना 6800, ठीक ना, ये जो है धन जो बचा है, बची हुई जो धन है, इसको निवेशित मूल जो निवेश किया गया है उस रेशियो में बांटते हैं। तो 6800 जो बचा है, क्वेश्चन में पढ़ देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कह रहा है कि फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तो बची हुई राशि ये है, मूल निवेश हमारा ये था, इस अनुपात में बांटते हैं। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसका तुलना इससे।
अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि रमेश का हिस्सा क्या है, तो रमेश पूछा है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। लेकिन 1000 रुपया जो है रमेश पहले ले लेता है, ठीक ना, तो उसमें 1000 और न रमेश का जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको काटिए, ये कट जाएगा आपका 8 8 64, 8 5 40, 850 बार में ये कट जाएगा, 0 पंते 15 के 5, 8 का 24, 1 25, तो 25 50 में 1000 जोड़ देंगे तो भैया हो जाएगा कितना, तो 35 50 रुपया आंसर। आइए जल्दी से इसको एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक है। 15,000 रमेश का था और सुरेश का 25,000 था, मैंने पूंजी का रेशियो काट दिया तो 3:5 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब टोटल भैया वर्ष के अंत में 10,000 लाभ था, जिसमें 12% फिर लगा देते हैं, तो बाद बाकी जो बच गया 88% वही अपने काम में यूज करेंगे, ठीक है। तो 88% यानी कि 8800 हो गया। 10,000 का 88% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 8800 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 वो प्रत्येक 1,000 ले लेते हैं, तो भैया इसमें रमेश और सुरेश 1,000 ये ले लिए, 1,000 ये ले लिए, तो 8800 में 1,000 ले लिए तो बचा कितना, 6800। अब जो 6800 है ना, ये मूल निवेश के अनुपात में बांटते हैं, तो यहाँ पर टोटल 6800 है, हम लोग के अनुसार मूल निवेश कितना है, टोटल 8 है, रमेश का निकालेंगे 3, लेकिन 1,000 रमेश पहले से ले लिया था, तो इसलिए यहाँ पर रमेश का जोड़ देंगे 1,000, तो टोटल हो जाएगा आपका कितना, 35 50। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भाई, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, उसके निवेशों का अनुपात क्या है। देखिए कह रहा है ना कि प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, तो समान राशि मिलती है कौन सी, तो ब्याज की समान राशि मिलती है। यहाँ पर इनडायरेक्ट दिया हुआ, तो आपको ये समझना होगा कि जो कह रहा है योजना, क्वेश्चन कर रहा था कि प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है, तो समान ब्याज की राशि मिलती है, ठीक है। तो भैया समान ब्याज की राशि मिलती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। वहां पर हिडन है, जो राशि दिया है वो किसका राशि है भाई, तो वो ब्याज की राशि दिया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ब्याज की राशि जो है समान मिलती है, वहां पर हिडन है, ब्याज नहीं दिया है, लेकिन आपको समझना होगा, तो यानी 1:1:1 हो गया, यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 10%, 12%, 15%। भैया 10%, 12% और 15% रेट दिया है, टाइम कितना दिया है, 6, 10, 12, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये भैया आर है, ये भैया आपका क्या है, टी है। तो आर में टी से गुना करते हैं ना भैया, तो ब्याज होता है, ठीक है, ब्याज होता है। अब यहां पर कह रहा था भैया ब्याज दिया है, ऐसा ही दिया है, कितना, 1 दिया है, हम लोग के अनुसार ब्याज कितना है, तो 1 ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना है राशि, तो 100 से गुना, ब्याज का तुलना ब्याज से निकालना है राशि, तो 100 से गुना, ब्याज की तुलना ब्याज से निकालना है राशि, तो 100 से गुना। अब भैया 100 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 60 एकम 1, 60 दूना 120, 60 दिया 180, हर कैल्शियम लेंगे भाई मेरे, तो 6 हो जाएगा, ठीक। अब 6 का 1/1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का 1/2 करेंगे 3 हो जाएगा, और 6 का 1/3 कर देंगे 2 हो जाएगा, यही आपका निवेश की राशि हो जाएगा, ठीक ना। अब 20 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है, इसी के जैसा है, ठीक ना। ब्याज की राशि सब में क्या है, बराबर है, ठीक है, हमने बोल दिया कि 1:1:1। अब डायरेक्ट लिखते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष और 10%, तो आरटी हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना भाई, ब्याज का तुलना ब्याज से कर दीजिए 120, और भैया ये कितना हो जाएगा 180, ठीक ना। राशि पूछा है इसमें निविष्ट धन का अनुपात क्या है, तो 100 से इसमें भी गुना करिएगा तो बात तो वही ना होगा, 100 से इसमें भी, 100 से इसमें भी, तो 100 से तो फिर तो कट जाएगा, 60 एकम 60 दूना 60 दिया, हर कैल्शियम लेंगे तो 6, 6 का 1/1 6, ये होगा 1/2 3, और 6 का 1/3 कितना 2, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। पार्टनरशिप का इसमें जितना भी क्वेश्चन था मैंने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। अगर अच्छा लगा हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।